क्या क्या कर सकते हो? देखिए आप जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या इस दुनिया में जो आपको सबसे प्रिय हो, यदि मैं उसको भी आपसे मांग लूं तो क्या आप मुझे दे सकते हो? मुझसे प्रिय? अरे आपको मुझसे प्रिय कौन हो सकता है महारानी जी? महाराज, आपको याद होगा कि जब आप पर जब भी विपदा आई है तब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इस करके। क्या आपको ये बात याद है कि आप वो भी भूल गए हैं? नहीं करके मुझे पूरा याद है। तो आपको याद होगा जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उस समय देवताओं में और राक्षसों में युद्ध छिड़ा था। तो उस समय बीच युद्ध में आपका रथ टूट गया था। क्या आपको ये बात याद है कि ये भी याद दिलाना पड़ेगा? नहीं महारानी ये भी याद है। उसके बाद आप वहां पर मूर्छित हो गए थे तो मैंने भी वहां से रथ को खींचकर आपकी जान बचाई थी। क्या ये याद है? हाँ महारानी ये भी याद है। महारानी आखिर बात क्या है जो आप थोड़ी थोड़ी बातों में घुमा रही हैं? आप सब सब बताइए महारानी आखिर बात क्या है? मैं घुमा नहीं रही हूँ महाराज। इतना सब कुछ करने के बाद भी आज आप मुझे दासी बना रहे हैं। आज आप मुझे दासी बना रहे हैं। नहीं महारानी नहीं, मैं आपको दासी बनाऊं? एक कदाप नहीं हो सकता महारानी। तो ठीक है महाराज, यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप दे सकते हैं? बिल्कुल महारानी, एक बार मांग के तो देखिए आप। ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आपको कैकेयी प्रिय है कि राम प्रिय है तो आप क्या जवाब देंगे? मुझे तो दोनों प्रिय है। नहीं महाराज, आपको दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। परंतु ऐसा क्यों करके? आप तो दोनों मेरे प्यारे हैं तो मैं कैसे किसी एक को चुन सकता हूँ? महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। मुझे अपनी हालत पर आप छोड़ दीजिए। आप चले जाइए यहाँ से। नहीं महाराज नहीं, आप भी कहना चाहते हैं ये तो स्पष्ट है महाराज। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको कैकेयी प्रिय है कि राम प्रिय है? तुमने कैसे मोड़ पे लाके खड़ा किया? एक तरफ मेरा पुत्र और एक तरफ मेरी पत्नी। मैं किसको प्रिय कहूँ और किसको अप्रिय कहूँ? मेरे तो दोनों बराबर हैं, फिर भी मुझे पुत्र राम ही प्यारा है। तो ठीक है, जो आप सुनना चाहते हैं मैं बोलूं? बोलिए महाराज। यदि मैं आपसे किसी चीज की सौगंध खाने के लिए बोलूं तो क्या आप सौगंध खा सकते हैं? अरे पहले आप बोलना क्या चाहते हैं महारानी? वो बोलिए, सौगंध की बात को बात है ना महाराज। जो मैं आपसे पूछ रही हूँ पहले आप वो बताइए, क्या आप सौगंध खा सकते हैं? हाँ महारानी, मैं सौगंध खा सकता हूँ। तो ठीक है, चिकनी चुपड़ी बातों में तुम मुझे अबला को मत बहकाओ, मुझे अबला को मत बहकाओ। यदि सच्चे हो तुम रघुवंशी सौगात राम की तो
मुझे तो आप पर पहले से ही विश्वास टूट गया है, क्योंकि इसी कुल में महाराज हरिश्चंद्र जी जन्मे थे, इसी कुल में राजा दिलीप थे, बहुत सारे राजा जी इस कुल में जन्मे हुए हैं, लेकिन आप पर तो मुझे कोई विश्वास नहीं है। यदि आप सच्चे रघुवंशी हैं तो आप पहले राम की सौगंध दिखाइए। हे महारानी आप रघुवंश के इतिहास में डालिए। रघुकुल रीत सदा चली जाए, जाए पर बचन न जाए। हे महारानी, हम क्षत्रियों के जुबान से जो निकल जाता है वो पीछे नहीं हटता। एक बार आप अपने बचनों को मांग के देखिए महारानी। ठीक ही कहा था कि मुझे तुम जैसे रघुवंशियों पर कोई विश्वास नहीं। मैंने आपसे सौगंध खाने के लिए कहा है, लेकिन आप फिर से अपनी बातों को घुमा रहे हैं। पहले ये बताइए, आप राम की सौगंध खाएंगे कि मैं ही आपके सामने से चली जाऊं? सुनो सौगंध सहित मैं खाया भी खाता है। कैसे कहूँ मैं, कसम हे विधाता। आन पड़ी उस पवित्र नाम की, खाता हूँ सौगंध मैं तुम्हारे सामने नाम की। अब क्या मांगना चाहती है? तो जो मेरा हक है क्या मैं आपसे मांग लूं? वो तो तुम्हारा अधिकार है महाराज। ठीक है महाराज, आप मेरे सामने आइए। आपको मेरे सर पर हाथ रखकर बोलना होगा जो मैं बोलूंगी। पुत्र की सौगंध दिखाइए, आपके सर पे हाथ रखने से क्या फायदा होगा? लेकिन इतने से भी बात नहीं बनने वाली है महाराज। आप पहले मेरे सिर पर हाथ रखिए। महाराज, आप बोलिए कि मेरी रानी, मेरी रानी, मेरी महारानी, महारानी, मैं आपसे सौगंध खाता हूँ, सौगंध खाता हूँ कि जो आप भी मांगोगी, जो आप भी मांगोगी, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। महाराज, तो फिर मैं आपको पीछे लेकर चलती हूँ। जब देवासुर संग्राम में मैंने आपकी जान बचाई थी, तो उस समय आपने 2 वरदान मांगने के लिए बोले थे। तो मैंने आपसे कहा था कि अवसर आने पर मैं आपसे मांग लूंगी। वो समय आ गया है, क्या मैं अपने दोनों वरदानों को आपसे मांग लूँ? क्या 2 वरदान? अरे 2 क्या 4 मांगो, मैं देने से कब पीछे हटता हूँ महाराज। महाराज, आप मुझे 2 ही दे दीजिए, मेरे लिए तो 2 ही वरदान काफी है। मैं भला 4 वरदानों को लेकर क्या करूँगी? ठीक है महारानी, आप वही वरदान मांग लीजिए। महाराज, आप इधर देखिए, मैं पहले ये वाला मांगू कि ये वाला मांगू? नहीं महारानी, पहले ये वाला। हाँ महारानी, मांग लूं? मांग लो महारानी। सोच लीजिए महाराज, कहीं आपको बाद में पछताना ना पड़े। नहीं महारानी, पछताना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है महाराज, आप धैर्य रख के मेरे वरदानों को सुनिए। महाराज सुनिए। राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी हो।
राजा राम बन रहा है वो राजा नहीं बनना चाहिए, बल्कि जिस समय उसका राज तिलक होने वाला है उसी समय कल से ही वो 14 वर्षों के लिए वनवास में चले जाना चाहिए। ये तूने क्या मांग लिया? अरे मांगना ही था कि मेरे कलेजा मांग लिया, पर 14 वर्षों के लिए राम वनवास नहीं मांगा। महाराज मैं भला आपको कलेजे को लेकर क्या करूंगी महाराज? अरे दुष्टनी, ये तूने क्या मांग लिया? अरे दूध पिलाकर जहरी पिलाना था, तूने अगर मुझे ही उठा लिया होता। महाराज ये तो मेरा पहला वरदान था, मैं आपको अपना दूसरा वरदान बताने जा रही हूँ। राजा जो राम हो रहा है वह राम नहीं भरत बने, वह राम नहीं भरत बने। महाराज जो राजा राम हो रहा है बल्कि राम राजा नहीं बनेगा, राजा मेरा पुत्र भरत बनेगा। पहला बर जो तूने मांगा वह हुआ नहीं है भाई। जाए राज भरत जी को पुत्र तू भरत को राज मांगती है, मुझे इससे कोई इतराज नहीं, परंतु राम को 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं। ये आपका पूज्य पति देवता आपके आगे पैरों में पड़ के आपसे भीख मांगता है। महाराज मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे। सच तो यह है कि मुझे अब पुरुष जाति पर विश्वास ही नहीं रहा, मुझे तो पुरुष जाति पर विश्वास ही नहीं रहा। मैंने ये तो सुना था कि पुत्र का पुत्र हो सकता है, परंतु माता का माता नहीं हो सकता। अरे नागन, तू कैसी माँ है? महाराज आप बच्चों की भांति गाली भी देने लगे, मुझे तो आप पर हंसी आ रही है। महाराज मुझे तो आप पर हंसी आ रही है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कलेजे को मेरे हृदय से